नमस्कार, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। ये है आदित्य। आदित्य से मैं बात हम्म। कर रही थी और मैं बोल रही थी कि यार, इंडिया की तो कितनी शान है हर जगह। और देखो, अब तुलसी कबाड़ भी आई है और वो मोदी जी के लिए भी कुछ सनातन धर्म से रिलेटेड गिफ्ट लाई है। मोदी जी ने भी उनको गंगा जल दिया है। और कैसे ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे सब बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। तो आदित्य वॉज वेरी वेरी, इज अ पेसिमिस्ट वैसे भी लाइफ में। तो वो तो वो और एंड ही हैज टू क्रिटिसाइज एवरीथिंग। एंड उसको इतना ज्ञान देना होता है अपना, तो वो आज ज्ञान देगा। आदित्य इतने हेलो आदित्य। हाय पायल जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, लिविंग द ड्रीम। अच्छा। नहीं, और कोलकाता कोलकाता में आप आजकल? मैं कैलकाटा में हूँ जी। कैलकाटा होता है कि कोलकाता बिल्कुल। होता कोलकाता बंगाली में है, कलकत्ता है? हिंदी में है, और कैलकाटा इंग्लिश में है। सो आई विल कीप टू दैट। ओके, कैलकाटा। यूर इन कैलकाटा, वेस्ट जी जी बंगाल। जी जी ओके। जी 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 अच्छा, ये जी। बताओ आप मुझे। मैं इतना देखती हूँ सब बड़े एक्साइटेड हैं, तो आप क्यों इसमें इतना मूड ऑफ करके आप बोल रहे थे कि कोई ऐसी बात नहीं है? और ये सब क्या है तुलसी कबाड़ से को लेके आप? नहीं, मूड ऑफ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि What I meant was you were not सो very मच। like excited, or you हाँ didn't have anything मतलब, very great सो things to say. so much of chest thumping about her flaunting her Hindu identity, and talking about the Gita and the lessons she has taken from the Gita. It's all nice from an optics perspective. But आप अगर उसकी जो interviews भी देखे, both with Smita Prakash and with NDTV, both were very, she played it very well. Diplomatically खेला उसने। उसे जब टैरिफ्स में भी उससे जब सवाल जवाब किए गए, she deflected it. जब टेररिज्म में भी जब सवाल जवाब किए गए, शी प्लेड इट पॉलिटिकली करेक्ट। सो ऐसा कोई खास सब्सटैंशियल आउटपुट आपको नहीं देखने को मिला। Hmm. What we were actually hoping for, that she would actually speak about the honest truth about how Americans have been playing fiddle with the terrorists. उसके बारे में कोई बातचीत ही नहीं हुई। When she was asked about the involvement of US intelligence, she deflected that question as well, जहां पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसमें 100% पूरा छाप उसमें यूएस इंटेलिजेंस का था। nobody could have engineered that kind of a coup without the involvement of the US intelligence। ठीक है, हो सकता है कि this is the kind of optics that they want to play, अंदर ही अंदर क्या हो रहा है। बिकॉज जब ट्रम्प और मोदी की भी जब इंटरव्यू चल रही थी, तो ट्रम्प हैड बेसिकली सेड, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट anything on Bangladesh, you should talk to Mr. Modi, not me. So that was directly saying that, now I have given the control to Modi. Let him control Bangladesh, and let him do whatever he wants to do with our fellow Yunus. So इसीलिए, I'm not that happy if there are tangible actions on ground. By the way, I'm not so interested in मतलब अपना पन्नू में I'm not even that interested, because Pannu for me is more like an asset rather than a liability. He Right? does more for, yeah, look at the way he talks, look at the statements he make। जब आवाज खोलता है, जब मुंह खोलता है, तो वहीं पर खालिस्तान मूवमेंट की धज्जियां उड़ा देता है। I know Khalistan supporters who say, he does much more damage to our cause than he actually helps us. So he actually is very, very good for us. Let him be there. Let him, do whatever he wants to do, say whatever he wants to say. उसके जो भी घटिया graphics वो use करता है, let him do that. It's entertainment value at the end of the day, and he's doing somewhere or the other. He's working for us. नहीं, बट My problem is, हाँ से प्लीज। हाँ, मैं कह रहा था, हमारा जो एक्चुअल प्रॉब्लम होना चाहिए वो प्रॉब्लम है विद ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड सीक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वाकई में टेररिज्म करते हैं, जो वाकई में नारकोटिक्स ट्रेड को कंट्रोल करते हैं, हु इंजीनियर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन कनाडा, जहां पर पील पुलिस से लेके आरएमपी पुलिस, जितने सारे पुलिस फोर्सेस है कनाडा में, वो सारे के सारे उनके दरबार में माथा टेकने जाते हैं। So my problem is with those kind of organizations, not with Pannu. Yeah, Pannu is, he's much more handy to us, much more useful to us than not. Let's put बट it that way. बट आदित्य, शी डिड स्पीक अबाउट द माइनॉरिटीज। हाँ And ठीक she है, did mention माइनॉरिटीज के about बारे Hindu में। minorities and in so that meant Hindu minorities in Pakistan, Bangladesh.
She meant that. I think I think her target was more on Bangladesh because before the elections also she had mentioned very categorically about the ongoing violence in Bangladesh, especially because of what they were doing with the ISKCON monks, and because she has affiliation to the ISKCON school of thought. तो उसको वहां पर उसको धक्का लगा, which she categorically spoke about also. So वहां पर she spoke about the sort of alleged atrocities and the barbarism against the minorities of Bangladesh. वो एक तरीके से साफ है, but she's already said that there's no new material, that concrete material ऐसा कोई खास नहीं है that they are adding, जो कि आज भी हो रहा है. So what are you doing as a as a intelligence chief? What has been your action plan? What has been your tangible actionable items जो आप दिखा सकते हैं कि हाँ, I have taken these steps to curb and control and put these issues at check. वैसा तो कुछ आपने बात बोला नहीं है. It's just a passing remark for me. So I don't see that tangible action. वही मेरा सबसे बड़ा problem है. For me, Payalji, I'll be very honest. I don't think there is going to be much done to the Indian enemies which are sitting abroad in the United States or Canada or the UK. उनको ये जितने countries है, चाहे उसमें हमारे दोस्त आ जाए या हमारे दुश्मन रहे, they will keep using them as carrot and stick strategic policy. जब भी उनका मन आएगा वो हमारे खिलाफ उनको यूज करेंगे. They will basically tinker them and trigger them to act in a certain way. अभी यूके में भी हमको साफ साफ नजर आता है. यूके में there are very strong preventive measures that the police can take to ensure that miscreants and barbaric elements like these Khalistanis who came out and were basically violating the protocols of the Vienna Convention, उसको आप कंट्रोल कर सकते थे. उनको आप जेल में बिना बिना कुछ किए उनको आप जेल में डाल सकते थे एज प्रिवेंटिव मेजर्स. तो वहां पर पुलिस ने नहीं किया ये. मतलब ही somewhere or the other the state is very soft on Is there these any? people, and they give disproportionate amount of pandering to them. No, हाँ, but सॉरी, you आप कुछ कह you रही थी. think money is involved in it? Like are the leaders of leaders in UK getting funds from, whether it's from the Islamic countries or from the Khalistani thing? हाँ, देखिए थोड़ा बहुत तो फंडिंग का एंगल है, बट दैट इज अ वेरी लिमिटेड एंगल व्हेन इट कम्स टू द यूके कंपोनेंट ऑफ थिंग्स. यूके में इतना फंडिंग का प्रॉब्लम नहीं है. यूके में इट्स मोर अबाउट द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. इट्स द नेक्सस ऑफ द खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट एंड द इस्लामिक extremists. So they work in tandem. They work very closely to with each other. आपने यूएस में भी देखा होगा. जब अभी मोदी साहब जब वहां गए थे, when he was there were 13 odd Khalistani terrorists protesting with Mr. Fai. Mr. Fai is basically a Kashmiri designated terrorist sitting in the United States. He was even in the prison. तो अभी हाल ही में उनको छोड़ा गया था, वो वहां पहुंच गए. तो वो साफ साफ दिखता है कि भाई उनका साथ घाट है. They are both working in tandem. They are both working to further each other's cause, and you scratch my back, I scratch my back, kind Basically of to a destabilize India. हाँ हाँ, वो तो उनका अल्टीमेट गोल है. मतलब जब भी अमेरिका को या यूके को या किसी को हमारी कंट्री में लग रहा है कि वी आर नॉट अग्रीइंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, तो आपको लगता है ये लोग कब बिल्कुल यूज करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सो ये इनकी पुरानी पॉलिसी है. भाई थोड़ी बहुत इसमें डिवाइड एंड रूल भी आती है, थोड़ी बहुत थाउजेंड कट वाली भी पॉलिसी आती है कि भाई वहां पर बैठ के जो गन मचाएंगे उसका जो इनको प्रेस के द्वारा जो इनका जो एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है ऑफ देयर वॉइस, ऑफ देयर सॉर्ट ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट इंडिया, वो कहीं ना कहीं इट गेट्स अ लॉट ऑफ कवरेज फ्रॉम द लोकल लिबरल लेफ्ट लीनिंग मीडिया वहां पर. तो आप देखिए वहां पर जो यूनिवर्सिटीज भी है, अभी हाल ही में आपने हार्वर्ड का वो केस सुना होगा, वेयर Sikh girl basically wrote sort of a very unbiased paper on 84, what happened. But the Sikh lobby basically got together and they curtailed her paper and they got the university to retract that paper. So that is the amount of power they actually yield, and they yield that power by playing hostage politics. वो कुछ ना कुछ तोड़ेंगे, वो कहीं ना कहीं दंगे करेंगे. और यहाँ पर वेस्ट में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को स्टेट डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ पेट्रनेज देता है. तो ये जब तक इनको समझ में नहीं आएगा, इनकी सिविल सोसाइटी जब तक जाके इसको नहीं बोलेगी नहीं भाई ये सब गंद को मत बंद करो, वी डोंट वांट दिस ट्रैश फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट हियर,
If they are here, if they are assimilating with us and they're working with us as part of our country, then well and good. But if they want to import the politics of the subcontinent into the Western world, we don't welcome that. जब तक ये नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम्स चलेंगे. तो यहाँ पर बहुत सारा दोष सिविल सोसाइटी का है. नहीं, तो आप जैसे ये करते हैं कि हम लोग मुस्लिम्स को जनरली दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर बहुत सस्पिशन से देखा जाता है. कोई बोलता है लाइक आई एम अ मुस्लिम, तो वो चाहे लिबरल मुस्लिम हो, वो इन सब चीजों में नहीं बिलीव करता हो, टेररिज्म इसमें, बस सस्पिशन से, तो वो दे लॉट ऑफ इनोसेंट मुस्लिम्स आल्सो सफर बिकॉज ऑफ दैट. तो सेम वे आपको लगता है सिख्स के साथ भी ये हो रहा है कि यू थिंक वेस्टर्न वर्ल्ड में भी सिख्स को शक की नजरों से देखते हैं लोग? अच्छा, मैं ऑनेस्टली एक बात बोलूं, आप गुस्सा नहीं करोगे और हाँ, इसको एडिट भी मत करना. हाँ. I don't think it is happening, and I think it should happen. See, primarily, if as long as this silent majority shit, I can't deal with it. I have a fundamental problem with the silent majority. कि भाई हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें डर लगता है कि भाई हमें बहिष्कार कर दिया जाएगा from the community. We will be ostracized by our own community folk members. That is absolutely ludicrous. सबसे बड़ा प्रॉब्लम करता है एसजीपीसी. उनके खिलाफ नॉर्मल सिख हिंदुस्तान में बात ही नहीं करते. जो थोड़े बहुत करते, पुनीत साहनी, रवनीत सिंह मान, they are the odd people who do not matter in the grand scheme of things. So until the majority Sikhs do not come out and voice their opinion against these feral organizations like SGPC, nothing will happen. And that is not happening because the majority is silent. So ये silent majority वाली जो bullshit है ना, I can't deal with it. So the onus, the ball is actually in the court of the so-called silent majority. It is for them to call out all the rubbish narratives that SGPC publishes. All the minions of Khan Singh Naba जो SGPC में बैठे हुए हम हिंदू नहीं है कि किताब लेके घूमते रहते सारा दिन भर, उनको ये साइलेंट मेजोरिटी को आके उनको धताना होगा, तभी we can actually see some sort of change within the Khalistani narrative which is sitting abroad. This Khalistani narrative is not so strong in India. ठीक है, थोड़ा बहुत वाबा माजा ये सब रीजन में आपको देखने को मिल जाएंगे, but ऐसे average Sikhs in Delhi or Bengal or wherever they're staying, they don't care two hoots about it. In fact, I have many Sikh friends here. They tell me blank, यार मत बात कर यार इसके बारे में, हमारा सर दुखता है. We don't want to engage in this disgusting conversation. So that is the opinion that a normal Indian Sikh harbors in India. इसको लेके गंद कौन बचाता है? जो काम नहीं करते. empty, basically an empty mind is a devil's playground. So that is the category of people who basically get involved in this sort of. नहीं, बट आदित्य, कहीं आपको नहीं लगता, जो मुझे फीलिंग आई कि जब ये पूरा आईसिस का मोमेंट स्टार्ट हुआ, 9/11 हुआ, ये हुआ, तो समवेयर आई फेल्ट कि दिस व्हाट आईसिस डिड, दैट फीलिंग वाज लाइंग डोमेंट इन लॉट ऑफ पीपल्स हार्ट. मतलब दे वर लाइक अच्छा हुआ, एंड वो बाहर आ गई उनकी, और उनको सपोर्ट मिलने लग गया आईसिस को और सबको. सेम वे मुझे पायल जी आप जो बोल रही, कहीं ना कहीं उसका लिंक हम कर सकते 9/11 से. जब तक 9/11 नहीं हुआ तो यही ओसामा बिन लादेन कहीं ना कहीं यूएस का फ्रेंड था. एक जमाने में सोवियट्स के खिलाफ उसको इस्तेमाल किया जा रहा था. बट हालांकि इंडिया हैज बीन प्रेसिंग ऑन दिस द जिहाद एलिमेंट, द रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट फॉर डेकेड्स. हम तो कब से इसके बारे में बात कर रहे हैं. We are the longest surviving civilization of Islamic of Islamic no, genocide. what I meant was मैंने बहुत लोगों को देखा कि इतना, मतलब what happened on 9/11, मतलब it was shocking, it was scary, डर बैठ गया सबके माइंड में. पर मैंने बहुत जाना, जब मैं ये मॉडरेट मुस्लिम्स के साथ भी बैठती थी, तो वो एक ही बात सुनने को मिलती, ये ज्यूज ने करा है. why do they evade it and why do they escape this thing? उनको क्यों ऐसे लगता है कि ये क्यों करते हैं ऐसे ये लोग? आपने वो कार्टून देखा है जहां पर एक ब्लू सूट में एक there's basically a so-called educated Muslim who's standing there with a barbaric jihadi, with a head of a journalist, and basically the guy, the educated Muslim man is basically saying, let's talk about it, kind of a thing. So basically, the so-called moderate Muslims, the moderate Sikhs, they are part of the problem.
because they lack the spine, they lack the balls to basically call out the radical extremists. So जब तक ये लोग रहेंगे नहीं हमारे पर बीच में। आदित्य आदित्य ये लोग एक तो होता है ना कि आप बोल रहे हो ये बात गलत है, दे डोंट से ये बात गलत है, they have put the blame on Jews, and so indirectly they हाँ have protected तो their own, na, they protected their सो own. हाँ तो ये वॉट अबाउटरी है। आज आप जो मॉडरेट सिख्स हु आर नॉट इवन खालिस्तानीज, अगर आप उनसे बात करोगे तो कहीं ना कहीं वो कहेंगे कि बट यू नो इन 1984 देयर वर बूट्स ऑन द ग्राउंड इन द अकाल तख्त। दे विल नॉट सी व्हाट हैपेंड प्रायर टू नहीं पर 1984। एक और बात यू नो बोलते हैं आदित्य, एक और बात बोलते हैं कि हमें जवाहरलाल नेहरू ने प्रॉमिस करा था कि हमारे प्रोविंस, हमारे पंजाब को, वो पूरे हाँ पंजाब पंजाब को सूबा और ये वो हाँ देंगे, एक दैट अलग उसकी आइडेंटिटी देंगे, ये हाँ बात बोलते हैं। पर दे विल नेवर टॉक अबाउट कि जो पाकिस्तान के पास पंजाब का एरिया उसको वापस लेना है, करतारपुर को वापस लेना है, उसकी बात कभी नहीं ना ना करते। वो तो चली गई ना, वो तो 47 में ही फैसला हो गया ना। वो तो अरे मास्टर तारा सिंह हाँ whatever नहीं, he पर could व्हाट do। आई एम सेइंग इज फॉर देम पंजाब इज ओनली दिस एरिया जो ये हम्म है, और हरियाणा इज पंजाब फॉर हम्म देम, एंड हाँ हिमाचल इज पंजाब फॉर देम। see because ultimately their masters are sitting from there and puppeteering them also, right? So you have the world the Gopal Singh Chawlas of the world sitting in the Pakistani Punjab and conducting all of this. So they, it is not comfortable for them to question the Punjab which is on the other side. So abhi they want to deal with this part of the Punjab first, and then they will think about what they want to do about ओ the other रियली, parts of ओ the Punjab. गॉड, अच्छा। ये तो हाँ मतलब ज्यादा ही हो। पर आपको लगता है कि अमेरिका, तुलसी कबाड़ भी यहाँ पे दे विल टॉक समथिंग ऑन इट कि हाउ पंजाब इज, मतलब हाउ पाकिस्तान इज फंडिंग पंजाब, दिस ऑल दिस खालिस्तान See, मूवमेंट। उससे जब ये सवाल किया गया about the Pakistani sponsored terrorism, she said, you look at the sort of dishonesty that she demonstrated. She said President Trump has always maintained his strong views on the Pakistani sponsored terrorism, and he shows absolutely no tolerance for it. ठीक है, आपने ये कह दिया कि हम टॉलरेंस नहीं रखते इसके बारे में, बट what are the pragmatic steps that you have taken to ensure that all of these installations which are existing within the Pakistani apparatus can be tackled, can be broken, and can be dismantled? आपने कुछ नहीं किया ऐसा कोई खास। Your first presidency was completely directed towards Iran. In fact, you used Pakistan to destabilize Iran also. So you were playing your own carrot and stick game. So that much of hypocrisy and diplomatic diplomacy will exist, and they will continue to play with that. So इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जितने भी इंडिया के जो ग्रेवांसेस जो हमने अजीत दोवाल द्वारा या राजनाथ सिंह द्वारा जो हमने जिसके बारे में हमने बातें की हैं, जब तक इनके ऊपर कोई टैंजिबल एक्शन नहीं दिखता है, आई विल कंटिन्यू टू बी दैट पेसिमिस्ट जो आपने मेरे को जिस हिसाब से इंट्रोड्यूस किया, विच इज क्वाइट राइट। अच्छा ये बताओ, चलो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस पे बात बताओ, हाँ इंडियंस इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं? मतलब कि ऐसे लग रहा है जैसे तुलसी कबाड़ आ गई है अभी, खालिस्तान मूवमेंट भी बंद हो जाएगा, पाकिस्तान से टेररिस्ट भी आना बंद हो जाएंगे, बांग्लादेश की जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट हो रहा है, एक तरीके से बताने की कोशिश करें, ये शी सेड दिस, ये शी सेड दैट, इवन इफ शी हैजंट क्लेम्ड और शी हैजंट सेड इट डायरेक्टली, लाइक यू सेइंग ना कि इनडायरेक्टली कोई बात बोल दी दैट नो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म एंड ऑल दैट, पर तो फिर इंडियंस इतने एक्साइटेड, इज इट सम कॉम्प्लेक्स कॉलोनियल, मतलब दे आर स्टिल अंडर दैट इन्फ्लुएंस की, तो हाँ गोरों का तो कॉम्प्लेक्स है, गोरों का। ये गोरु का तो नहीं इतना इतना। व्हेन ऋषि सुनक became the prime minister, there were people, तब भी सब ये तो एक्साइटेड सादा हो। प्रास, ये तो सादा प्रास ही, that kind of narrative that people were basically talking about. वो हमें एक तरीके से खुशी महसूस होती कि हाँ भाई, हमारा भी कोई है who could climb this very difficult terrain of politics, and they have gone ahead and engineered some sort of power for themselves. तो इसीलिए आपको इंस्टाग्राम में भी इतने सारे रील्स दिखाई देते हैं कि हाँ देखो, विल स्मिथ की डॉटर इज एम्ब्रेस्ड हिंदुइज्म, और मडोना हैज एम्ब्रेस्ड हिंदुइज्म, हम उसी को लेके हम खुश हो जाते हैं, rather than realizing that their allegiance lies to America first. Hinduism is a way of life that they have chosen. It is what they practice in their private affairs. But when it comes to their national pride, it's either with America or with Britain or with Canada.
और इसको हमको डीहाइफनेट करना सीखना होगा। जब तक हम ये नहीं डीहाइफनेट करना सीखेंगे, हम ऐसे ही बैंकरप्सी के और और इंटेलेक्चुअल इन्होंने जिन जिन बैंकरप्सी ने भी दिखाते अ, रहेंगे। जिन्होंने भी ये हिंदू जो वे ऑफ लाइफ हिंदुइज्म को एक्सेप्ट करा है, सनातन धर्म को, उन वो सारे तो डेमोक्रेट्स के साथ खड़े थे। हुआ सो मतलब हिंदू फोबिक लगते थे मुझे तो डेमोक्रेट्स। और वो सारे डेमोक्रेट्स के लिए ही अब जैसे ये इवन कमाला के साथ भी इंडियंस पागल हो गए थे, तमिलनाडु की एंड ऑल दैट ये करके। हम क्यों हम क्यों मान जाते हैं? व्हाई वी सो गलेबल? बिकॉज वी आर गलेबल। यू, इट्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन। तो इसका आंसर तो वही होगा ना, क्योंकि वी आर गलेबल एज अ सोसाइटी। रहा बात डेमोक्रेट्स के बारे में, सॉरी हेडसेट गिर गया। हाँ, आवाज आ रही है? सो रहा बात कमाला हैरिस के बारे में, या फिर इवन द डेमोक्रेट्स, देर आर अदर कंपल्शंस फॉर द इंडियंस लिविंग देयर। एक तो H1B का जो वीजा स्केयर है, दैट वाज अ मैसिव स्केयर। तो विच इज व्हाई दे कंटिन्यू टू सपोर्ट देम, दे कंटिन्यू टू बिलीव ऑल द फॉल्स नैरेटिव्स एंड द रॉन्ग नैरेटिव्स कि भाई ट्रम्प आ जाएगा तो जितने इंडियंस IT सेक्टर में काम कर रहे सबको निकाल देगा। चाबुक मार मार के भगा दिया जाएगा। बट आप ये देखो, पन्नू के बारे में हम अक्सर बात करते हैं। अभी जब इतने सारे सरदारों को भी व्हेन दे वर बेसिकली सेंट बैक टू इंडिया, हैंडकफ्ड इन अ वेरी इनह्यूमन काइंड ऑफ अ वे, जब ये सवाल किया गया कि भाई इन सरदारों को जो वेरी इनह्यूमन वे में उनको जो भेजा जा रहा है, उसके उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? तो बंदा पता है क्या कहता है? बंदा कहता है यार सिविक सिविल राइट्स के बारे में मेरे कोई आई डू नॉट हैव एन ओपिनियन, दैट इज नॉट माई फोर्टे एंड दैट इज व्हाई आई डू नॉट talk about it. I will ओके। only talk about the Khalistan issue. So, there is that problem. See, he doesn't want to rub Trump or the Trump administration in a wrong way. So, काफी काफी अंदर में काफी गोलमोल चल रहा है। अभी देखते छुट्टी हैं दो मिली तीन हुई है, महीने में। हाँ। हाँ हाँ, 2-3 तो महीने ये में थोड़ा बहुत। अकॉर्डिंग टू यू तुलसी कबाड़ का ये आना और ये सब, ये सिर्फ एक ऐसे शो है बस? नहीं, शो तो नहीं, कुछ टैंजिबल जरूर कुछ बातें निकली है। इट्स द फर्स्ट हाई प्रोफाइल विजिट इन द लास्ट 2.5 months जब से ट्रम्प साहब ही इज कमिंग टू पावर। सो देर इज, आई एम श्योर देर आर सम टैंजिबल आइटम्स, बट ऑल ऑफ these other items that we are more concerned about, we as a collective society on social media, who are slightly aware of the Khalistani programs, etc., and we see them on a regular basis egging the Indian High Commission, Indian missions abroad, and we are extremely irked by it. For us there is no respite. This will go on. That is my 2 cents on it. एंड they'll keep using these elements to blackmail us बिल्कुल। into, हाँ, that carrot and stick game will go on. एंड अमेरिका हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन कनाडा कि वहां पे इतना कुछ हो रहा है, द वे हिंदूज आर बीइंग ट्रीटेड एंड एवरीथिंग, वहां पे इंटरफेयर करें कुछ नहीं। तो तुलसी गबार्ड डजंट, मतलब कांट सी सी इट? Well, they can see it, and they are part of the problem. That is why they don't have the will or the spine to do anything about it. But आप देखिए, अमेरिका ने कनाडा को कहीं ना कहीं एलिनेट कर दिया है। जो पियर पॉलिवर का थोड़ा बहुत चांसेस था, अब वो भी कहीं ना कहीं अब डूबता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज एवरी कनेडियन इज टुडे यूनाइटेड in their hatred and their disdain for America. अमेरिका। So in that disdain and contempt, whatever likelihood Pierre Poilievre actually had of winning the general elections, it looks like a very balanced kind of election that may actually favor the liberals now instead of the conservatives. So Canada is a different ball game. इसके बारे में हमें बहुत टाइम दे के बात करना पड़ेगा, पायल जी। we'll have a chat now, you Kushal and myself, we'll have a chat। बिल्कुल, लेट्स डू दैट। तो चलो ये सो अकॉर्डिंग टू यू तुलसी कबाड़ के आने का हमें फायदा 10-20% हुआ है, नॉट ज्यादा? नहीं, टैंजिबल आइटम्स है, लाइक ऑल द डिफेंस डील्स एंड ऑल ऑफ द अदर इंट्रिकेट डिफेंस आइटम्स डील्स में तो उसमें। सारा उन्हीं अमेरिका को ही फायदा होता है। हाँ हाँ, मतलब उनको फायदा होता है। यहाँ यहाँ हमें इक्विपमेंट मिलती है। सी, एट द एंड ऑफ द डे द इंडियन आर्मी, द इंडियन नेवी आल्सो नीड्स टू मॉडर्नाइज, सो वी डू नीड all of those equipments to fend our borders and ensure that our borders are protected, well protected and well insulated. So वो सब हमें जरूरत है। बट मेरा मेरा point of view is especially in our kind of domain, which is the so-called social media keyboard warriors who keep talking about
Khalistan, who keep talking about ISI propaganda, keep talking about Pakistani sponsored terrorism. मेरा opinion is based on that particular domain कि भाई उस domain में अभी इतना ज्यादा कुछ काम होता हुआ हमें नहीं नजर आने वाला। चल, ठीक है जी। नमस्ते जी। ठीक है जी। नमस्ते आपसे जी। मैंने इंग्लिश में इंटरव्यू करवा ही दिया। मेरे को पता तुम यहाँ हाँ के हाँ। वाह 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 करने वाले थे, स्टाइल मारने वाले थे, मैंने कहा तुम इंग्लिश में बात करोगे यहाँ। सबको समझ आना चाहिए ना। बिल्कुल। ठीक है, थैंक्स सो मच। ओके। बाय ओके बाय बाय। जी। एंड इतने पेसिमिस्ट मत हो, कुछ अच्छा भी है दुनिया में। हाँ, जब कुछ अच्छा कुछ होगा तब फिर देन वी हैव टू हैव यार थोड़ा तो कुछ मिले कि भाई हाँ ये अच्छा हो रहा है, यहाँ पर इनको इनको लताड़ा जा रहा है। अभी तक तो वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। सो लेट देम गेट अ नाइस बीटिंग समवेयर, देन देयर विल बी इनफ रीजन फॉर अस टू सेलिब्रेट, ओके, थैंक बट यू। नॉट एट दिस पॉइंट। थैंक यू। ओके। बाय बाय। ठीक है। गुड नाइट। बाय।